गिरते हुए दीवारों ने हमसे कहा है, तारीख को बचा लो, अभी नहीं बचा तो फिर कभी नहीं। जी हाँ, इस समय हम मौजूद हैं नया बाजार कस्बा गोलाघाट के इमामबाड़ा में, जो तकरीबन 250 वर्ष पुराना है। और इस इमामबाड़ा जो 250 साल पुराना है, अपनी बदहाली पर आज आंसू बहा रहा है। दंगों की मार, वक्त के थपेरों और प्रशासनिक उपेक्षा की वजह से आज ये तंगहाल हो चुका है। आज ये अपने बिल्कुल गिरने की अवस्था में, जमींदोज होने की कगार पर पहुंच चुका है। नया बाजार के कस्बा गोलाघाट में ये अवस्थित है और जैसा कि मैंने बताया, 250 साल पुराना मीर इमाम बख्श प्रॉपर्टी वक्फ के तहत ये आता है। इस मीर इमाम बख्श इमामबाड़ा का जो देख रेख यानी कह सकते मुतवल्ली, जो इनके ऑनर है, वो आज हमारे साथ हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये 250 वर्षों का ये जो अतीत है, ये वैभवशाली जो इमामबाड़ा है, आज ये अपने पतन पर, आज ये अपने गिरावट पर कैसे आ पहुंचा है। तो सबसे पहले हम जो मीर इमाम बख्श जो खानदान से है, 7वें नस्ल के, उनसे हम जानेंगे। पहले ये बताएं कि ये जो इमामबाड़ा 250 वर्षों का है, जैसे आने से पहले मुझे बताया गया, तो इसके बारे में आप ये बताएं कि इसकी तामीर कब रखी गई थी। सर, तामीर के बारे में हमको याद नहीं आ रहा है, इसलिए कुछ मेरे पास जो भी था कागज पत्थर दंगे में सब जल गया है। मेरे परिवार के सारे लोग, यानी मेरे वालिद, मेरी बीवी, मेरे एक बेटा। अच्छा, इसको बनाया था किसने, इस इमामबाड़े को? इस इमामबाड़े को बनाने के मीर इमाम बख्श, मीर उनके पिता मीर नियामत अली, इन्हीं लोग। मीर नियामत अली ने इस इमामबाड़े का संग बुनियाद यानी कि नींव रखा था और इसके बाद उनके मीर इमाम बख्श के नाम से ये स्टेट चलता आ रहा है, जो वक्त में 1874 में ये दर्ज हुआ। अच्छा, ये बताइए, दंगों में भी इसको नुकसान पहुंचा है? दंगे में इसमें काफी सामान था। इसमें इमामबाड़े में जो सजावट का सामान होता है, अलम, पंजा, ताबूत, जरी यानी ताजिया, मिंबर, इसको जला दिया। अब बता दें कि 24 अक्टूबर 1989 में इन फेमस भागलपुर में दंगा हुआ था और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, नया बाजार, यहाँ से तकरीबन 21-22 लोग शहीद हुए थे, मारे गए थे। 26 तारीख, 24 को हुआ, 26 को। अच्छा, आप पहले आपका नाम क्या, आप ये बताएं। मेरा नाम सैयद मेहंदी है। सैयद मेहंदी अली साहब से हम आज रूबरू हैं। तो सैयद मेहंदी अली साहब भी दंगे में इनकी पत्नी, इनके बच्चे और खुद इनके पिता, वालिद और आपकी पत्नी, आपकी वाइफ और एक नवजात शिशु की भी हत्या कर दी गई थी और इनको भी बहुत बुरी तरीके से जख्मी करके छोड़ दिया गया था। देखिए, पूरा कटा हुआ है, सब है, इतना है कि हम किसी काम के। अच्छा, ये बताइए कि ये इमामबाड़ा जो 89 से पहले यहाँ पर जो मजलिस और मातम का जो परंपरा है, जो रिवायत है, वो होता आ रहा है और आज भी ये मजलिस और मातम, ये बदस्तूर, ये सिलसिला चलता आ रहा है। भले ही दीवारें जर्जर हो गई है, छतों पर दरारें पैदा हो गई है और कभी भी ये गिरने के स्थिति में है। धूप हो, बरसात हो या तमाम तरह का मौसमी झंझावात, तमाम तरह के थपेड़ों से जूझता हुआ ये आज भी जो है ये खड़ा है। और इन लोगों का जो हौसला है, अकीदतमंदों का जो मजलिस और मातम करने का, आज भी उसी हौसले के साथ जो 89 से पहले होता था, वही आज भी हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि 89 से पहले यहाँ पर किस तरह का मजलिस और मातम हुआ करता था? मजलिस जैसे अभी हो रहा है सर, वैसे पहले भी होता था। वो सब बहुत छोटे थे तो ईरानी बिरादर लोग आते थे और वो लोग इसमें ठहरते थे। ये हमारा मैदान है, इसमें ठहरते थे लोग आके और काफी जुलूस के साथ हम लोग जाते थे मुहर्रम में, 10 मुहर्रम को। लेकिन अब हम लोग का ये हालात हो गया है, जो भी तबर्रुकात फूल होता है उसको सर पर लेकर के चले गए। अच्छा, पहले ईरान जो शिया धर्मानुयायी देश है, तो वहाँ से भी लोग आते थे इस इमामबाड़े में। यहाँ लोग बसिंदा बहुत से ईरानी लोग, ईरान के लोग, अच्छा, यहाँ आकर के मजलिस और मातम किया करते थे 10 रोज तक, जो लगातार चलने वाला है। और ये मैं बता दूं कि अभी जो आज आए हैं 1448 हिजरी इस्लामिक कैलेंडर का, और आज दूसरा मुहर्रम है, जो लगातार 10 दिनों तक मातम और मजलिस का एहतमाम आयोजन किया जाता है। तो आज इस मीर इमाम बख्श स्टेट में भी 10 दिनों तक ये रोजाना मजलिस और जो है मातम का एहतमाम किया जाता है। यहाँ पर मर्द और महिलाएं दोनों यहाँ पर मजलिस और मातम करते हैं। जी हाँ, आते हैं सब लोग मजलिस में। ये सिलसिला अभी समझ लीजिए कि चेहलुम के 20 तारीख तक चलता रहेगा। अच्छा, ये बताएं कि ये वक्त में 1874 में ही इसको निबंधित कर लिया गया, इसको दर्ज कर दिया गया, वक्फ की तरफ से इसको
रेनोवेशन के लिए फिर पहले की तरह ये हो जाए, तो इसके लिए आपने आवेदन दिया वक्फ के जो जिम्मेदार हैं, सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, जिला स्तर के जो सचिव हैं, उन लोगों को आपने पत्राचार किया? जी हाँ, दिया कि लगातार ये गिरने की स्थिति, मतलब गिर ही रहा है। अच्छा ये बताइए कि ये लगातार गिर रहा है तो बरसात के दिनों में तो काफी प्रॉब्लम होता है, काफी समस्या खड़ी होती है। भींग जा, लोग खड़े नहीं हो सकते अंदर में, हॉल में पूरा पानी से तालाब हो जाता है। अब मेरे साथ है सैयद अरशद अली, जो युवा है और समाजसेवी भी है, और इस इमाम बख्श एस्टेट के इनके वालिद साहब ने इनको देख रेख के लिए अभी मुंतखब कर दिया है, तो फिलहाल यही देख रहे हैं। तो सैयद अरशद अली साहब, ये बताइए कि आप जब से होश संभाले हैं तब से इसी कंडीशन में देख रहे हैं? कंडीशन पहले इसका बढ़िया था, लेकिन वक्फ की लापरवाही की वजह से इसका जो कंडीशन जो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। इसके लिए हम लोगों ने पटना चेयरमैन जाके भी वक्फ बोर्ड से बात किया है। अच्छा, ये इमाम बख्श एस्टेट के अंतर्गत कुल कितनी जमीनें थी? देखिए, इस स्टेट में, हमारे जो स्टेट में मीर इमाम बख्श में लगभग 3000 बीघा जमीन आती है। 3000 जमीनें थी, लेकिन अभी क्या स्थिति है? तो कितनी जमीनें हैं? इसकी जवाबदेही तो वक्फ बोर्ड के पास होगी ना। हमने तो वक्फ बोर्ड को दिया था इसकी देखरेख के लिए। हम अगर कल की तारीख में वक्फ बोर्ड से सवाल करते हैं तो वो बोलता है ये जवाबदेही मुतवल्ली की है। ये तो आपकी निजी चीज है, तो इसके मरम्मती के लिए आप लोगों ने भी अपने स्तर से कुछ काम करवाया? हम लोगों ने करवाया है, और मेरे दादाजी के देहांत के बाद जब से मेरे पापा मुतवल्ली बने हैं, तो इस पे जितना भी खर्च हो रहा है सब मेरे पापा अपने जेब से कर रहे हैं। किसी का 1 रुपया नहीं मिलता हम लोगों को, हद तक कि अभी तक कंपनसेशन भी नहीं मिला है। इस इमामबाड़े को मैंने सुना है 26 अक्टूबर 1989 को इसे नजर आतिश कर दिया गया था, और यहाँ पर एक चिनार का भी इमामबाड़ा हुआ, इसलिए हुआ करता था, क्या बोलते हैं, जहाँ पर इमाम बैठ करके मेंबर वो कई दिनों तक जलता रहा है। वो हम देखा नहीं, वो हम सुना है, काफी छोटे थे उस टाइम हम, वो सुना है। ये इमामबाड़ा कई दिनों तक जलता रहा धू धू करके। हालांकि ये मेहंदी हसन साहब को भी, मेहंदी अली हसन साहब को भी जख्मी कर दिया गया था, समय होश व हवास में नहीं थे, लेकिन लोग बताते हैं कि ये कई दिनों तक जलता रहा धू धू करके। और ये जो नया बाजार इलाका है, जो कस्बा गोला घाट के नाम से जाना जाता है, ये चारों ओर गैर मुस्लिम हिंदू भाइयों का आबाद है। अच्छा, ये मैं फिर आपके पास आता हूँ, 89 के बाद क्या कभी ये इमामबाड़े में मजलिस और मातम का सिलसिला रुका? नहीं, कभी नहीं रुका है, मजलिस होता ही रहा जैसे होता था। भागलपुर में दंगा कई वर्षों तक होता रहा, धू करके चलता रहा, लोग एक दूसरे को लोग जो हलाक करते रहे, फिर भी जो है निरंतरता, कंटिन्यूटी बरकरार रही। जी हाँ, बरकरार, विघ्न नहीं आया। नहीं, कभी ये चलता ही रहा। हाँ। अच्छा, अभी करने में कोई दुश्वारी है, कोई परेशानी है? नहीं, कोई दुश्वारी नहीं है। आसपास के लोगों का कुछ कठिनाई या जो है अवरोध पैदा करने की भी कोशिश की जा रही है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हमको जरूरत पड़ना तो उनसे मदद हम लेते हैं, तुमको मिलता है। अच्छा, समाज का सहयोग है, और यही हमारी गंगा जमनी की खूबसूरती है, जो आज इस इमामबाड़े में देखने को मिल रहा है कि ये बिल्कुल बियाबान और जंगलों से पटा रहता है। और यहाँ पर जब मुहर्रम का महीना शुरू होता है तो उससे कुछ दिन पहले तैयारी शुरू हो जाती है, जंगलों को काटना, जलाना, और इस तरह का जो त्योहार से पहले जो साफ सफाई का नज्म होता है वो शुरू हो जाता है। और यहाँ पर के अगल बगल के लोग भी काफी कोऑपरेटिव है, मदद करते हैं इस मामले में। अच्छा, ये अरशद साहब, ये बताइए कि आपने तो वक्फ को कह दिया, तो आपको लगता है कि सिया वक्फ बोर्ड ये बिल्कुल सफेद हाथी बन चुका है, कोई कारगर नहीं है, कोई काम का नहीं है? हमको तो देखने से वही लग रहा है। हम कल पटना फोन लगाए थे, यावर भाई हमारे, उनको मैंने यहाँ का सारा फुटेज भेजा कि देखिए जरी खाने की स्थिति काफी जर्जर है। तो उन्होंने बोला इसकी जवाबदेही जो मुतवल्ली की है। हम लोग मुतवल्ली मजलिस मातम कर सकता है, लेकिन इतनी बड़ी इमारत का मेंटेनेंस या निर्माण वो मुश्किल है। कुछ हजार रुपए में इसको पुनरुद्धार नहीं किया जा सकता, रेनोवेट नहीं किया जा सकता, इसमें लाखों लाख। और जो शिया वक्फ बोर्ड है उसके पास काफ़ी आमदनी है, रेवेन्यू का जरिया है, तो आखिर उस जो रेवेन्यू पहुंचता है तो उस रेवेन्यू के ही पैसे से, रकम से ऐसे इमामबाड़ों और मस्जिदों में वो लगाया जाता है, उसमें खर्च किया जाता है। लेकिन ये शिया वक्फ बोर्ड की जो लापरवाही है, चूँकि अब अच्छा ये बताइए कि अब तो हमें नहीं लगता है कि 10-12 साल के बाद जो स्थिति है, छतें नहीं है, दीवार में दरार पड़ गया है, झड़झंखार उगाए हैं, तो ये 10 साल के बाद ये रह पाएगा? यहाँ पर हम लोग जो आज खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो क्या बता, मैं जब हम मजदूर को खड़ा करते हैं कि छत पर जाकर जंगल काटेगा तो डर के मारे भाग जाता है कि हम नहीं जाएंगे, गिर के जान चला जाएगा, हाथ पे टूट जाएगा। ये स्थिति पैदा हुआ, चूंकि ये चूना सुर्खी का बना हुआ है और छतों पर प्लेट है,
है ना, तो वो काफ़ी जर्जर बने, कोई अगर खड़ा भी हो जाए ना तो वो भरभरा के नीचे गिर जाएगा। और ये मौसमी गर्मी, ठंडा, आपके बरसात, इससे भी इसको जो है वक्त के थपेरों ने भी इसको नुकसान पहुंचाया है। 2 साल पहले की बात है कि चेहलुम का जो 19 तारीख था, यहाँ हम लोग काफ़ी तादाद में जमा होते हैं मजलिस के लिए, खाना पीना भी बन रहा था। और बारिश आ गया, आने के बाद ये हालात हो गया कि लोग जितने भी थे अंदर चले गए, बाहर से बेसी लोग अंदर तर हो गए। एक ठेवना पानी जमा हो गया। यहाँ के जितने भी मातमी लोग थे, इन लोगों ने अपने से पानी को किसी तरीके से बटोर बटार के बाहर किया, तब मजलिस करके हम लोग गए। ये तीसरा देखिए, तमाम तरह का परेशानी और कठिनाइयों से जूझते हुए ये लोग 10 दिनों तक मजलिस और मातम करते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि बरसात में बिल्कुल ये लोग तर हो जाते हैं, थोड़ी सी बारिश होती है तो घुटने भर पानी यहाँ पर आके जम जाता है। ऐसे में जो जिम्मेदार हैं, और ये वैसे मैंने बताया कि 250 साल से पुराना है, तो ये जो है आसार कदीमा, जिसको पुरातत्व बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो भी इसकी देख रेख में दिलचस्पी ले, वो भी आगे बढ़े। और इसके संरक्षण में किसी भी तरह का कोई सहयोग आपको वक्फ बोर्ड से नहीं मिल रहा? किसी का नहीं मिल रहा है, किसी का नहीं मिल रहा है। वक्फ से मेरी यही शिकायत है कि अभी तक इसके तरफ से वो मौन क्यों है, क्या इसको मौन क्यों है? वो अपना मुंह खोले और इस पर कुछ कार्रवाई करे, पुनरुद्धार की दिशा में पहल करे। हम वक्फ बोर्ड से भीख नहीं मांगते हैं। मेरी संपत्ति उनके पास थी। मेरी जो 3,3500 या 4,000 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड को हम लोगों ने डोनेट किया था इसकी देखरेख के लिए, वो संपत्ति कहाँ गई है? अगर वो संपत्ति बिक गई है तो इसका मतलब वक्फ बोर्ड के मिली भगत से बिकी है। अच्छा, ये इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन वक्फ बोर्ड को चाहिए और यहाँ के जिला इंतजामिया को भी, जो कभी वैभवशाली इसका अतीत हुआ करता था और दूर दूर से लोग यहाँ मजलिस और मातम की जो समृद्ध रिवायत रही है, वो कहीं ना कहीं इसकी चमक खो गई है। फिर भी इन लोगों का हौसला और हिम्मत है कि ये मजलिस और मातम को बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। तो अब आगे आने वाले दिनों में अब यही देखना है कि क्या ये कुछ आने वाले वर्षों में 5-10 सालों में ये बचेगा या फिर इतिहास के पन्नों में सिमट के रह जाएगा। ये प्रश्न हम वक्फ को भी छोड़े जा रहे हैं और जिला इंतजामिया से भी। हाँ, धन्यवाद।